Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about chapter 8 human health and disease. Students, now at this time according to new syllabus the chapter 7 is removed by board evolution. So the new chapter is human health and disease, which is continue, and topic is common disease in human. इसके पहले वाले वीडियो में हम ये पढ़े हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ, व्हाट इज़ द कंडीशन, विच टाइप ऑफ कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड्स है, हेल्थ का डिफिनीशन क्या है, हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑफ टोटली वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग and not merely an absence of disease. It is called health. और ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, हेल्थी पर्सन कहेंगे, जिसे किसी तरह का कोई डिसऑर्डर ना हो, फिजिकली रूप से फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली रूप से फिट हो. तो यह हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं और इसे उसको पढ़ भी चुके हैं, उस पर नोट्स भी प्रिपेयर कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन डिजीज इन ह्यूमन. अब जो डिजीज ह्यूमन्स में होते हैं वही एग्ज़ाम में भी आना है, मतलब जो हमारे सिलेबस में है, और जो ह्यूमन में जो कॉमन डिजीज़ जो जनरली होते हैं उसी डिजीज़ के बारे में है. और साथ साथ उसके साथ ये भी है कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव पैथोजेंस, उसका क्या होता है. बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं वह कि डिजीज़ का नेम दे देगा और फिर पूछेगा कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव पैथोजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज है, एज लाइक द मलेरिया. व्हाट इज़ द कॉजेटिव पैथोजेंस, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर कोई उसका इंटरमीडिएट होस्ट है तो उसको भी पूछता है. साथ साथ वह सिम्टम्स पूछता है और सिम्टम के साथ साथ प्रिवेंटिव एंड क्योरिंग मैनेजमेंट, कि कैसे उसको क्योर करेंगे. तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कॉमन डिजीज इन ह्यूमन. तो सबसे पहले आते हैं जो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन में क्या है वो, एनी सबस्टेंसेस विच काजेज द डिजीज बाय द इट्स एक्सेस आर डिफिशिएंसी आर एब्सेंस कॉल्ड डिजीज एजेंट. कोई भी बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमन में अगर किसी हार्मोन्स का एक्सेस हो जाता है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ डिजीज काजेज द डिजीज. दिस इज मीन्स एनी अनकम्फर्टेबल कंडीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज, उसे कहेंगे डिजीज. तो कोई भी है एक्सेस अगर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो बीट का जैसे क्वार्टर से जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट्स होने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, हाइपर सिक्रेशन आल्सो काजेज द डिजीज and hyposecretion also causes the disease. Hyposecretion causes the goiter and hypersecretion of thyroid glands hormone thyroxine causes the exothalamic goiter. तो this is a type of disease. तो उसे क्या कहेंगे, डिजीज. तो यहाँ पर जो बात आया कि एक्सेस आर डिफिशिएंसी आर एब्सेंस, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई विच आर प्रेजेंट और आउटसाइड्स, प्रोटोजोवंस, हेलिमेंथस विच काजेज द डिजीज. और इनको हम कहते हैं पैथोजेंस. पैथोजेंस का मतलब ही होता है डिजीज काजिंग माइक्रोब्स. डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ठीक है. पैथोजेंस एक्ट एज ए पैरासाइट बाय लिविंग ऑन इन होस्ट एंड काजेज हार्म, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं एपिडेमोलॉजी, आर एंट्री इनटू होस्ट बाय द डिफरेंट मीन्स. कई तरह के मीडियम के थ्रू जो है बॉडी के अंदर वो एंट्री करते हैं. वो एक बार जब वो एंट्री कर जाते हैं बॉडी के अंदर, वो होस्ट की बॉडी के अंदर, तो फिर वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. इंटरफियर कर देते हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को, और इट इज़ द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज, और वो हमें बीमारी के रूप में, सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है. पैथोजेंस आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट एडाप्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट. पैथोजेंस जब इंटर करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक साइट्स होता है बॉडी के ऑर्गन्स का. ठीक है. जिस पर वो अटैक करते हैं. एंटरिंग गट शुड सर्वाइव एट लो पीएच टू रेसिस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम का भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है पैथोजेंस की एंट्री होती है, और डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. अब आते हैं सबसे पहला जो डिजीज आपके सिलेबस में है वो है क्या, टाइफाइड. इट इज़ काज बाय द सैल्मोनेला टाइफी.
हम बताएं ना कैजिकेटिव एजेंट। एपिडेमोलॉजी मीन्स होता है कि हाउ इट स्प्रेड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर इंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू द फूड। तो जनरली यह जो डिजीज होता है टाइफाइड फीवर के बारे में सुने भी हैं, जानते भी हैं। फीवर कंटिन्यूस फीवर बना रहता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इससे यह डिजीज हमें हो सकता है। सिम्टम्स में टाइफाइड फीवर होता है, इसे टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 100 से अबव। वीकनेस, स्टोमच पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, फीवर, नसिया, वोमिटिंग। ठीक है, यह मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है कि जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, इसको कंटेमिनेट कर दिया फूड को, स्टफ को, फूड को। फिर दिया है क्या, कंटेमिनेशन। और कैसे कन्फर्मेशन करते हैं टाइफाइड फीवर, ये तो हो गया इसका सिम्टम्स। कंस्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, सीवियर केसेस, इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन एंड डेथ, तो वो सीवियर केसेस में होता है। बट नाउ एट दिस टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल फॉर क्योरिंग ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज़ की क्योरिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल। अब उसके बाद से आते हैं कि कैसे इसको कंफर्म करते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, इससे विडाल टेस्ट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द टाइफाइड इज डायग्नोज्ड, इट इज डायग्नोज्ड बाय द विडाल टेस्ट, कंफर्मेशन जो टेस्ट होता है। और यह नेम पर भी पढ़ा, निक नेम है मैरी मेलन, निक नेम्ड टाइफाइड मैरी। टाइफाइड की कैरियर थे वह, शी वाज ए कुक बाय द प्रोफेशन एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड द टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी इज प्रिपेयर्ड। जो फूड बनाती थी वह एक कुक थी, उस कंटेमिनेटेड फूड को स्प्रेड करते थे, जिससे वो काफ़ी लोग उससे अफेक्टेड हो गए थे। तो चूँकि वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी टाइफाइड मैरी के थ्रू, वहीं से उसकी पहचान भी हुई, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या, टाइफाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजीज आते हैं निमोनिया। इट इज़ द स्प्रेड बाय द कैजिकेटिव जो एजेंट है वह क्या है, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यह एक दोनों एक तरह के क्या होते हैं, बैक्टीरिया। कॉकस है तो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, दोनों ही बैक्टीरिया होते हैं, उनसे होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स एपिडेमोलॉजी, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन एंड बाय द शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमारे बॉडी में हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है एंट्री कर सकता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस में है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वह उसकी एंट्री होती है, उसी तरह से निमोनिया का भी है। और साथ साथ ये भी है, ये निमोनिया अफेक्ट आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। सिम्टम्स का क्या है, कैसे पहचानेंगे, डिजीज इज डेवलप्ड बाय द कॉजिंग इन्फेक्शन और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। एल्विलाई से अफेक्ट हो जाती है विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वह इससे क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम्स में क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, सिम्टम्स इंक्लूड द फीवर, चिल्स, कपकपी होगी, शिवरिंग, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे एंड ब्लूइश इन कलर। स्टूडेंट जिस तरह से दिए हैं इसी तरह से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया का यह डायग्राम है। निमोनिया जो है हमारे ये नॉर्मल एल्विलाई है और वो अफेक्टेड एल्विलाई है निमोनिया से। तो एल्विलाई को ये अफेक्ट करता है जिसको एयर सैक्स कहते हैं, जो पाए जाते हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है, जो स्नीजिंग, कफिंग, इससे आता है, इस तरह से उसका सिम्टम्स है। मीन्स कैजिकेटिव एजेंट इसका जो होता है वह राइनो वायरस है, राइनो वायरस से स्प्रेड होता है यह। ठीक है, इट इज स्प्रेड बाय द राइनो वायरस। ठीक है, और ट्रांसमिशन थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी होता है यह। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ ऑफ स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यही रीज़न है कि इस तरह के जितने भी डिजीज हैं, आज हम मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क लगाने से यह एक एडवांटेज मिलता है कि किसी भी तरह का पैथोजेंस की जो एंट्री, जिसके अभी देखें कॉमन कोल्ड हुआ या इसके पहले निमोनिया पड़े हैं, दीज आर स्प्रेड टू पर्सन बाय द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब कोई छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, उसमें वह ड्रॉपलेट्स हैं, वह उसके कांटेक्ट में हम भी आ गए। लेकिन इफ़ यू कवर आवर फेस विथ मास्क, देयर इज नो एंट्री ऑफ द एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस
विच इंटर्स थ्रू द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से उनकी एंट्री नहीं हो सकती। सिम्टम्स इसका क्या है? इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स। कॉमन कोल्ड जो होता है, सो द सिम्टम्स लाइक द नजल कंजक्शंस, डिस्चार्जेस, सोर थ्रोट्स, हॉर्सनेस, कफ, हेडेच, टायर्डनेस। ठीक है, सिम्टम्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज होता है। तो सडन सिम्टम्स में टायर्डनेस, थकान फील होती है, फीवर है, एकिन्स है, चिल्स होता है। तो दीज आर द कॉमन कोल्ड हैज़ नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है, एंड कैन लाइफ फॉर आवर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब आते हैं मलेरिया। एक ड्रेडफुल डिसऑर्डर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मलेरिया का भी क्या मेडिसिन की डिस्कवर हो चुकी है। कुनाइन के का एक प्लांट्स है जिसके बार्क से क्लोरोक्विन बनाया जाता है और उससे इसका इलाज किया जाता है। मलेरिया का एजिकेटिव एजेंट जो उसका है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो एक प्रोटोजोवंस के फार्म में होते हैं। ये सभी क्या है? प्रोटोजोवंस हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिगेंट मलेरिया विच में भी फेटल, बहुत ही फेटल होता है वो। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल। डाइजेनिक होता है यह प्लाज्मोडियम। डाइजेनिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। तो ह्यूमन भी एक होस्ट है और एक होस्ट क्या है? ये मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो। टारगेट ऑर्गन जो होता है ब्लड की आरबीसी होती है और लीवर होता है। लीवर में सर्वाइव करते हैं और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिम्टम्स इसका है कि हाई फीवर एंड चिलनेस होगा। फीवर अकर्स एवरी अल्टरनेट डे। वोमिटिंग भी होती है। ये इसका सिम्टम्स है। फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। मलेरिया के सिम्टम्स में दिया है हेडेच, फीवर, मस्कुलर फटिक्स पेन, ठीक है, बैक पेन, स्किन चिल्स, ठीक है, स्वेटनिंग, रिस्पायरेटरी ड्राई कफ, स्प्लीन इनलार्जमेंट, स्टोमच पेन, वोमिटिंग। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो मलेरिया का जो कैजिकेटिव पैथोजेंस है प्लाज्मोडियम, वो कैसे जो है वो डाइजेनिक होस्ट के डाइजेनिक फॉर्म में है। मतलब इट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। एक है ह्यूमन, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, और एक है क्या? मॉस्किटो। तो ह्यूमन में जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन का जो के ब्लड को सक करके जो मॉस्किटो अगर आया हुआ है, हेल्दी पर्सन के बॉडी को अगर वह ब्लड को सक करता है तो इट स्प्रेड हियर, कुछ लिफ्ट्स द हियर स्पोरोजोइट्स। वो स्पोरोजोइट्स को, जो कि क्या है, स्पोरोजोइट्स इज द पैरासिटिक फार्म ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वो पैरासिटिक फार्म है जिसको यहाँ पे छोड़ देता है। इसके इंटेस्टाइन में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, यहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ से हिपैटिक सेल्स के थ्रू जो है एंट्री की। हिपैटिक सेल्स का मतलब लीवर सेल्स में आया हुआ, या स्किन का लेयर दिखाया हुआ है, ठीक है। हिपैटिक सेल्स में आया यानी लीवर सेल्स में आया। लीवर सेल्स में यह हिपैटिक डोर्मेंसी यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड किया। मैच्योर लीवर जो है बनाता है सीजो ज्वाइंट और मीरो ज्वाइंट्स, ये डिफरेंट इसके स्टेजेज हैं। उसके बाद से जब वो पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो फिर ब्लड में एंट्री करता है, और ब्लड में एंट्री करने के बाद एरिथ्रोसाइट जो होता है यानी रेड ब्लड सेल्स, उनको वह क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। और जब रप्चर्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं तो उससे गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। लाइफ साइकिल देख लो, लीवर सेल्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैच्योर लीवर सेल्स जो है बनाते हैं क्या? लीवर से सीजो ज्वाइंट के फॉर्म में आता है या मीरो ज्वाइंट्स के फॉर्म में। इसको कहेंगे मैच्योर लीवर, सीजो ज्वाइंट और इसको मीरो ज्वाइंट्स। फिर उसके बाद से मैच्योर होने के बाद से यह एरिथ्रोसाइट पे अटैक करता है, यानी आरबीसी पर अटैक करता है, तो इसको एरिथ्रोसाइटिक सी ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद से वो आरबीसी जब रप्चर्ड होती है तो रप्चर्ड आरबीसी ही मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल में अगर इसके देखते हैं तो मेल में कंप्लीट होता है कि जहाँ पर 2 गैमेट्स बन जाते हैं, लेकिन उसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होगा। और फिर इस इन्फेक्टेड पर्सन का, जिसके बॉडी में एंट्री कर चुके हैं वो, जब एक फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो ब्लड को सक करने के लिए आएगा, यहाँ पर देखेंगे अगर आता है तो वह दोनों गैमेट को रिसीव करता है, मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को। और इस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दिया है माइक्रोगैमेट्स और यहाँ मैक्रोगैमेट्स। फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है मॉस्किटो के मिड गट यानी उसके इंटेस्टाइन की लाइनिंग में आ जाता है, और फिर वो सिस्ट बनाता है। वो सिस्ट फिर ब्रस्ट करता है, और ब्रस्ट करने के बाद से उसके अंदर से, जो कि जाइगोट बन चुके रहते हैं,
स्पोरोजोइट्स बाहर निकलते हैं, जो इसका पैथोजेनिक फार्म है, पैरासिटिक फार्म है। और फिर वह स्पोरोजोइट्स उस मॉस्किटो में के अंदर हैं ही, फिर वह किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक करेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो है वह छोड़ देता है स्पोरोजोइट्स को। वह स्पोरोजोइट्स वहाँ स्किन सेल से माइग्रेट करके पहुँचते हैं लीवर सेल्स में, वेयर ग्लाइकोजन इज फाउंड इन द लार्जर अमाउंट्स, दे फीड द ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को वो फीड करते हैं, फिर दे इंक्रीजेज देयर नंबर, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, फिर वो आरबीसी को ब्रस्ट करते हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, गैमेटोसाइट्स बनते हैं, फिर वह जैसे ही आरबीसी ब्रस्ट होती है इट काजेज द इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। तो उसी समय हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, हाई फीवर होता है, चिलनेस होता है, चिल्स और हाई फीवर, और उसके बाद से फिर स्वेटनिंग होगा, उस समय के बाद फीवर डाउन हो जाएगा, फिर 2 या 3 दिन के बाद से फिर से इसी तरह से रिपीटिशन होता रहता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम का है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। इस पर डायग्राम भी दिए थे, इसके पहले ही डायग्राम दे दिए थे ताकि स्टूडेंट्स उसको बना करके थोड़ा समझ लेंगे और इसको एक्सप्लेन करके भी बता दिए, ठीक है। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में रिक्वायर द 2 होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो, फीमेल एंड मेल। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विद इन द इंजेक्टिंग, ये बताया ही है, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाप्लिज मॉस्किटो। इससे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे स्टूडेंट्स। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक टू द आरबीसी, ये बताया ही अभी जस्ट। एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, देखो ये नहीं बताए थे कि जब ब्लड सेल्स जब रप्चर्ड होते हैं तो वह एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है हीमोजीन। लेकिन ये चीज़ बताया ना कि अभी कि इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब फीवर जब होगा तो क्यों होगा, क्योंकि वह हीमोज्वाइन जो होता है वह रप्चर्ड आरबीसी से बनता है और इट काजेज द इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमन बॉडी एंड इट काजेज द फीवर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर for the from the infected human and parasite enters into the body of the Anopheles mosquito during the biting and sucking the blood and further development takes place in the body of an Anopheles mosquito। फिर उसके बाद से Anopheles mosquito के अंदर, यानी ये डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट्स होती है। अभी इसके आगे और भी डिजीज हैं 3-4, उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंटेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। हम लोग कहते रह जाते हैं लेकिन स्टूडेंट जल्दी जो है कंटेक्ट नहीं करते हैं, यह स्टूडेंट्स के लिए ही है जितने भी लाइव क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ठीक है, या ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ये 12th के स्टूडेंट के लिए है। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, तो अगर डीपली नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं रहेगा टॉपिक से रिलेटेड तो वह सक्सेस नहीं हो सकता, वो बेटर मार्क को गेन नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा वीडियो को देखना भी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन्स है उसको पूछना भी चाहिए, कंटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन स्टूडेंट डाल सकते हैं, उसका आंसर हम उसका बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।